हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपका उड़ान झारखंड जी के ऑब्जेक्टिव बुक का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। और आज करेंगे पार्ट 10 खंड 10 जो है, जो कि झारखंड के जिलों का संक्षिप्त परिचय है। और इसमें जो जिले हैं झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, जो कि 5 प्रमंडल के अंतर्गत स्थित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के जिले, चैप्टर नंबर 79। और जो 5 प्रमंडल है वो कौन कौन से हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। तो स्टार्ट करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं: रांची जिला, खूंटी जिला, गुमला जिला, सिमडेगा जिला और लोहरदगा जिला। तो पहला है रांची जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, रांची जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रांची जिला की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1899 ईस्वी में रांची जिला की स्थापना की गई थी, 1899 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो रांची जिला का क्षेत्रफल है, 5097 किलोमीटर स्क्वायर। और कुल जनसंख्या कितनी है? तो 29,14,253 जनसंख्या है रांची जिले में, 29,14,253 जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, रांची जिला का 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 572 जो है वो जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व का मतलब हो रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है, एक वर्गाकार भूमि है, भूमि का टुकड़ा है जिसमें 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, इस तरह से इसका एरिया क्या बनेगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। इसमें कितनी जनसंख्या? तो वो कितनी होगी? 572 होगा। और ये कैसे निकालते हैं? तो जनसंख्या जो है, टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 29,14,253, इसको यदि हम लोग क्षेत्रफल से भाग कर दे, इसे डिवाइड कर दे, क्षेत्रफल यानी 5097 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 572 आएगा, जो कि जनसंख्या घनत्व होता है। और दूसरे शब्दों में कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग? तो 572 जनसंख्या 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात कितना है? तो 949, ऑप्शन नंबर सी, 949 लिंगानुपात है रांची जिला का। इसका मतलब 1000 पुरुषों के साथ यदि तुलना किया जाए तो 949 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 76.06% पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं रांची जिले में, 76.06%। क्वेश्चन नंबर 8 है, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? तो रांची जिला में टोटल अनुमंडलों की संख्या 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 9, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? तो प्रखंडों की संख्या 18 है, रांची जिला में 18 प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 विधानसभा क्षेत्र है रांची जिला के अंतर्गत, 7। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी जो है वो रांची जिला से होकर प्रवाहित होती है, बहती है? तो हरमू नदी जो है वो रांची जिला से होकर बहती है, स्वर्णरेखा नदी भी रांची जिला से होकर प्रवाहित होती है और शंख नदी भी रांची जिला से होकर प्रवाहित होती है। इसके यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नदियां जो है वो रांची जिले से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा दक्षिणी कोयल नदी भी रांची जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा उद्योग जो है वो रांची जिले में स्थित है? तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको HEC भी कहा जाता है, ये आपका रांची जिले में ही स्थित है, हटिया नामक स्थान में। और ऑप्शन नंबर 2 है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी, तो ये भी आपका रांची जिले में स्थित है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त दोनों उद्योग जो है वो रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रांची जिले में स्थित है, दसम जलप्रपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो रांची जिला में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात तो रांची जिला में स्थित है, रॉक गार्डन भी रांची जिला में स्थित है, टैगोर पहाड़ी भी रांची जिले में स्थित है। तो उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल जो है वो रांची जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा धर्म जो है वो रांची जिले में स्थित है धार्मिक स्थल में? पहला सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर स्थित है बुंडू में जो कि रांची जिले के अंतर्गत आता है। देवड़ी मंदिर जो कि तमाड़ में स्थित है, ये भी रांची जिले के अंतर्गत आता है। जगन्नाथ मंदिर रांची में ही है, तो ये भी रांची जिले के अंतर्गत। उपरोक्त तीनों जगह जो है, तीनों धार्मिक स्थल रांची जिले में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रांची जिले के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये देखना है। असत्य है। पहला ऑप्शन है कि रांची जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है ये, तो ये सही है, ये कथन सही है। रांची जिला जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी है, साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है रांची में, ये कथन भी सही है। और तीसरा है सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र, यानी 7 जो है टोटल विधानसभा क्षेत्र है रांची जिले में, ये सबसे ज्यादा है जो कि रांची जिले में ही है, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रांची स्थित टैगोर हिल पर किसकी समाधि निर्मित है? तो रांची में एक हिल है जिसका नाम है टैगोर हिल, वहां पे किसकी समाधि है? ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की समाधि है, समाधि निर्मित है, बनी हुई है। कहाँ पे? टैगोर हिल में। और ये ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो है वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18 है, टैगोर हिल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, सत्य नहीं है? पहला है, इस पहाड़ी पर कैप्टन ओसली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था, ये कथन सही है। इस पहाड़ी पर टैगोर हिल पर कैप्टन ओसली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था। दूसरा है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण कराया था, ये कथन भी सही है। और तीसरा है, इस पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नाम का एक मकान बना हुआ है, निर्मित है, ये कथन भी सही है। तो कोई भी सत्य नहीं है वाला ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो कि रांची जिला में स्थित है, तो पूरे विश्व में भारत में ही ऐसा है, एंग्लो इंडियन के लिए एक गांव है जो कि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में ही है, और भारत में देखा जाए तो झारखंड में ही है, और जिले में देखा जाए तो झारखंड के रांची जिले में है। और उस गांव का नाम है मैकलुस्कीगंज, ऑप्शन नंबर बी। उस गांव का नाम क्या है? मैकलुस्कीगंज गांव, जो कि एंग्लो इंडियन गांव है, एकमात्र विश्व का, और जो कि रांची जिला में स्थित है। नेक्स्ट जिला है खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, खूंटी जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसको इरेज कर देते हैं। तो खूंटी जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2007 में, 12 सितंबर 2007, ऑप्शन नंबर सी, खूंटी जिला की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खूंटी जिला किस जिले से विभाजित हुआ है? तो खूंटी जिला जो है इनमें से किससे अलग हुआ है? तो रांची जिला से ही अलग हुआ है खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 2535 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो खूंटी जिला का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या खूंटी जिला में 5,31,885 लोग हैं, यानी 5,31,885 इतनी जनसंख्या है खूंटी जिला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व होगा 210, यानी कि ये जो टोटल जनसंख्या है 5,31,885, इसको डिवाइड करेंगे क्षेत्रफल से 2,535 से, तो आपका आएगा 210, जो कि जनसंख्या घनत्व है खूंटी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 997 है। खूंटी जिला का लिंगानुपात 997 है, 1000 पुरुषों में महिलाएं 997। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता दर कितना है? तो साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग जो है वो 63.86% लोग साक्षर है, यानी खूंटी का साक्षरता दर जो है वो 63.86% है। क्वेश्चन नंबर 9, कुल कितने अनुमंडल है खूंटी में? तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 1 है बस
खूंटी में ही बस अनुमंडल है, तो एक ही अनुमंडल है खूंटी जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, खूंटी जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? टोटल 6 प्रखंड है खूंटी जिला के अंतर्गत, 6 प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। एक तो खूंटी है, खूंटी में विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा है तोड़पा में। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या खूंटी जिला में 2 है, एक खूंटी में ही और दूसरा तोड़पा में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी जो है वो खूंटी जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा नहीं बहती है? तो कांची नदी, कारो नदी, उत्तरी कोयल नदी और करकरी नदी। इनमें से कांची नदी जो है वो खूंटी जिले में बहती है, कारो नदी भी बहती है और करकरी नदी भी बहती है खूंटी जिले में। देखिए सब क से है, जो कि खूंटी जिले में प्रवाहित होती है, कांची, कारो, करकरी। जो उत्तरी कोयल नदी है वो खूंटी जिले में नहीं बहती है, खूंटी जिले से होकर नहीं प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है? तो बूढ़ा घाघ तो लातेहार जिले में स्थित है, हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, पंचघाघ जलप्रपात जो है वो आपका खूंटी जिले में स्थित है, पंचघाघ जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो खूंटी जिले के उलीहातू नाम का एक गांव है, वहां पे हुआ था, उलीहाती गांव में। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पर्यटन स्थल जो है खूंटी जिला में स्थित है? तो बिरसा मृग विहार, ये तो खूंटी जिला में स्थित है, बिरसा मृग विहार। पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है, और सिद्धो पार्क या सिद्धो कान्हो पार्क ये भी रांची में स्थित है। तो हो गया बिरसा मृग विहार, जो कि खूंटी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा धार्मिक स्थल खूंटी जिले में स्थित है? तो शिव मंदिर खूंटी जिले में स्थित है, अमरेश्वर धाम भी खूंटी जिले में स्थित है। शिव मंदिर और अमरेश्वर धाम, ये उपरोक्त दोनों मंदिर, दोनों धार्मिक स्थल जो है खूंटी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जिला है गुमला जिला, तीसरा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है गुमला जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 18 मई 1983 ईस्वी में, 18 मई 1983 ईस्वी में गुमला जिला की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुमला जिला का मुख्यालय गुमला में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्षेत्रफल, तो 5360 किलोमीटर स्क्वायर गुमला जिला का क्षेत्रफल है, 5360 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,25,213 है, 10,25,213 जनसंख्या जो है वो गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार ही गुमला जिला में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 191 जनसंख्या घनत्व है, गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व 191 है, यानी कि इस जनसंख्या को इस क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो 191 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंगानुपात कितना है? तो 993 जो है वो गुमला जिला का लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों में 993 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता दर कितना है? तो 75.55%, 75.55% लोग साक्षर है गुमला जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो गुमला जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 10, गुमला जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? प्रखंडों की संख्या गुमला जिला में 12 है, प्रखंडों की संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है गुमला जिले में, 3 विधानसभा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो गुमला जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? फिर से नहीं होती है वो बताना है। तो दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी, ये दोनों तो होती है, तो उपरोक्त दोनों, ये तो आंसर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। या फिर यदि क्वेश्चन में लिखा रहता प्रवाहित होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात, हेपात जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात भी, हेपात जलप्रपात भी और प्रेमा घाघ जलप्रपात भी।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उपरोक्त सभी जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला जिले में ही स्थित है, नवरत्नगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा पर्यटन स्थल गुमला जिला में स्थित है? नागफेनी का राजमहल या नागफेनी राजमहल, ये तो गुमला जिले में स्थित है। महामाया मंदिर भी गुमला जिले में स्थित है, महामाया मंदिर गुमला जिला। और पालकोट राजमहल या पालकोट का राजमहल भी गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल जो है गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है? तो वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, ये चारों मंदिर आपके ये चारों मंदिर जो है वो गुमला जिले में ही स्थित है, लेकिन हनुमान जी का जन्मस्थली के रूप में अंजन धाम मंदिर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंजन धाम मंदिर। क्वेश्चन नेक्स्ट जिला है सिमडेगा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर। और सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 30 अप्रैल 2001 को की गई थी, 30 अप्रैल 2001 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कौन से जिले से अलग होकर बने हैं? तो सिमडेगा जिला किस जिले से विभाजित हुआ है? तो ये गुमला जिले से विभाजित होकर एक अलग जिला बना है, सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 3774 किलोमीटर स्क्वायर सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल है, 3774 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है 5,99,578, 5,99,578, 5,99,578 लोग हैं सिमडेगा जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 159 159 जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा जिला का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंगानुपात कितना है? तो 997 लिंगानुपात है, 997 लिंगानुपात है सिमडेगा जिला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? तो 67.99% साक्षरता दर है, 67.99% साक्षरता दर है सिमडेगा जिला का। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बस सिमडेगा में ही अनुमंडल है, यानी एक ही अनुमंडल है, अनुमंडलों की संख्या एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10, सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? तो प्रखंडों की संख्या, ब्लॉकों की संख्या जो है वो 10 है टोटल सिमडेगा जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है सिमडेगा जिले के अंतर्गत, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है, एक सिमडेगा और दूसरा है कोलेबेरा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो सिमडेगा जिले से होकर बहती है? तो इसमें दक्षिणी कोयल, कारो, उत्तरी कोयल, करकरी, तो इनमें से जो दक्षिणी कोयल है वो आपका सिमडेगा जिले से होकर बहती है, सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है दक्षिणी कोयल नदी। उसके अलावा संक नदी भी, दक्षिणी कोयल नदी और संक नदी जो है वो सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है वो सिमडेगा में ही है, सिमडेगा जिला का मुख्यालय सिमडेगा में ही है। क्वेश्चन नंबर 14, सिमडेगा जिले के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो चलिए देखते हैं। सिमडेगा जिला में सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की दर है, न्यूनतम साक्षरता दर है, नहीं, ये कथन गलत हो गया। दूसरा है, न्यूनतम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या सिमडेगा में ही है, ये कथन भी गलत है। तीसरा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व यदि देखा जाए तो उसकी संख्या सबसे कम है, तो ये कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात, और लिंगानुपातों की संख्या भी सबसे कम है, ये कथन भी गलत है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा जिला है। नेक्स्ट जिला है लोहरदगा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहरदगा जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है लोहरदगा जिला। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2, जो लोहरदगा जिला है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 ईस्वी में लोहरदगा जिला की स्थापना की गई थी, 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, लोहरदगा जिला का मुख्यालय क्या है? तो लोहरदगा जिला का मुख्यालय लोहरदगा में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल कितना है? तो 1502 किलोमीटर स्क्वायर या 1502 किलोमीटर स्क्वायर लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4,61,790 लोग हैं लोहरदगा जिले में, 4,61,790। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व कितना है? 307 जनसंख्या घनत्व है लोहरदगा जिला का, 307 जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 7, लिंगानुपात कितना है? तो 985, 985, 1000 पुरुषों में 985 महिलाएं, इतना लिंगानुपात है लोहरदगा जिला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? 67.61% साक्षरता दर है लोहरदगा जिला का, 67.61%। उसके बाद अनुमंडलों की संख्या कितनी है? एक ही अनुमंडल है जो कि लोहरदगा में ही है। और प्रखंडों की संख्या, ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ब्लॉकों की संख्या, प्रखंडों की संख्या 7 है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी एक ही है, लोहरदगा में ही है। कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी लोहरदगा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इनमें से दक्षिणी कोयल, कारो या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है वो लोहरदगा जिले से होकर भी प्रवाहित होती है, दक्षिणी कोयल नदी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संस्थान जो है लोहरदगा जिले में स्थित है? तो पहला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये तो रांची में स्थित है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ये लोहरदगा जिले में स्थित है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो है वो लोहरदगा जिले में स्थित है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये हजारीबाग में स्थित है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में। और भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये आपका रांची में है, IIM रांची, भारतीय प्रबंधन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, लोहरदगा जिले के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में, ये कथन सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। दूसरा है अनुसूचित जाति यानी कि जो SC जाति है, SC जातियों की संख्या भी सबसे कम है, न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सही है लोहरदगा जिले के बारे में। नेक्स्ट प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत आपका हजारीबाग जिला आता है। इसके अंतर्गत टोटल 7 जिले आएंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। एक तो हजारीबाग जिला, दूसरा बोकारो धनबाद, फिर कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और चतरा जिला। तो पहले स्टार्ट करते हैं हजारीबाग जिले से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हजारीबाग जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1834 ईस्वी में हजारीबाग जिला की स्थापना की गई थी, 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हजारीबाग जिला का मुख्यालय भी हजारीबाग में ही है। और क्षेत्रफल कितना है? 3555 किलोमीटर स्क्वायर हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल है, 3555 किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल कुल जनसंख्या कितनी है? तो 17,34,495, 17,34,495 कुल जनसंख्या है हजारीबाग जिला का। क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है हजारीबाग जिले में? 488 जनसंख्या घनत्व है हजारीबाग जिला में, 488, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंगानुपात क्या है? तो 947, 1000 पुरुषों में 947 महिलाएं, ये लिंगानुपात है हजारीबाग जिला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता दर पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? 69.75% लोग पढ़े लिखे हैं, 69.75% लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या 2 है, एक हजारीबाग में ही और दूसरा बरही में। एक हजारीबाग में अनुमंडल है और दूसरा आपका बरही में भी एक अनुमंडल है। इस तरह से टोटल 2 अनुमंडल है हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है हजारीबाग जिले में? टोटल 16 प्रखंड है हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हजारीबाग जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4।
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी, ये तो दामोदर नदी ये प्रवाहित होती है हजारीबाग जिले से। बराकर नदी भी हजारीबाग जिले से प्रवाहित होती है और भैरवी नदी भी आपका हजारीबाग जिले से प्रवाहित होती है, बहती है। तो उपरोक्त तीनों नदियां जो है वो हजारीबाग जिले से होकर बहती है, प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सालपर्नी झील जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सालपर्नी झील आपका हजारीबाग जिले में ही स्थित है, सालपर्नी झील। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्यटन स्थल जो है हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है। तो पहला है हजारीबाग अभ्यारण्य, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है ये हजारीबाग जिले में स्थित होगा। जो सूर्य कुंड है ये भी आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। इसको पेंटिंग भी आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। जो बेतला उद्यान है ये लातेहार में स्थित है। बेतला उद्यान जो है, बेतला नेशनल पार्क, ये लातेहार जिले में स्थित है, तो ये हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा खनिज जो है प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है? तो इनमें से देखा जाए तो कोयला जो है सबसे प्रचुर मात्रा में हजारीबाग में पाया जाता है, कोयला। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो हजारीबाग के बरही नामक स्थान पे स्थित है, बरही नामक स्थान पे। नेक्स्ट जिला है रामगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामगढ़ जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, रामगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी में रामगढ़ जिला की स्थापना की गई थी, 12 सितंबर 2007। और ये किस जिले से विभाजित हुआ है? हजारीबाग जिले से ही अलग होकर अलग जिला बना है रामगढ़, हजारीबाग जिला से अलग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल कितना है हजारीबाग जिला का? तो 1341 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 9,49,473 लोग हैं रामगढ़ जिले में, 9,49,473 लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व कितना है? 708 जनसंख्या घनत्व है रामगढ़ जिले का, 708 जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 7, लिंगानुपात कितना है? तो 921 महिलाएं 1000 पुरुषों में, 921 लिंगानुपात है रामगढ़ जिला का। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? तो साक्षरता दर जो है वो रामगढ़ जिला का 73.17% है, 73.17%। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल एक ही है जो कि रामगढ़ में ही है। कुल कितने अनुमंडल? एक ही अनुमंडल है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है रामगढ़ जिला में? तो टोटल 6 प्रखंड है, ब्लॉकों की संख्या 6 है रामगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है, एक रामगढ़ में और दूसरा मांडू में, एक रामगढ़ में दूसरा मांडू में। तो इस तरह से टोटल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है रामगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो रामगढ़ जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी, ये तीनों नदी जो है वो रामगढ़ जिले से होकर बहती है, प्रवाहित होती है। दामोदर नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उपरोक्त सभी नदियां रामगढ़ जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा उद्योग जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है? तो इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, ये आपका रामगढ़ जिले में ही स्थित है, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, ये तो रांची में स्थित है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC जो है ये भी रांची में स्थित है। जपला सीमेंट उद्योग जो है ये पलामू में स्थित है। तो इस तरह से इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो है रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात, ये तो खूंटी जिले में स्थित है, पंचघाघ खूंटी में। दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, दसम जलप्रपात रांची जिले में। रजरप्पा जलप्रपात जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है, रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले के किस स्थान पर अवस्थित है?
तो रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर जो है वो स्थित है, रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान में। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो रामगढ़ जिले का ही है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड में रामगढ़ है। नेक्स्ट जिला है चतरा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, चतरा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? चतरा जिला की स्थापना जो है 1991 ईस्वी में की गई थी। 29 मई 1991 ईस्वी 29 मई 1991 ईस्वी में चतरा जिला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतरा जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका चतरा में ही मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल कितना है? 3718 किलोमीटर स्क्वायर है चतरा जिला का क्षेत्रफल, 3718 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,42,886 लोग हैं चतरा जिले में, 10,42,886, 10,42,886। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 280 जनसंख्या घनत्व है चतरा जिला का, 280 जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात कितना है? तो 953 लिंगानुपात है चतरा जिला का, लिंगानुपात 953। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता दर कितना है? तो पढ़े लिखे लोग 60%, 18% लोग ही है, 60.18% लोग साक्षर है चतरा जिले में। क्वेश्चन नंबर 9, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या 2 ही है, एक चतरा और दूसरा सिमरिया, चतरा में है और दूसरा सिमरिया नामक स्थान में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ब्लॉक या प्रखंडों की संख्या चतरा जिला में टोटल 12 है। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 2 है, अनुमंडल की संख्या भी 2 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 2 है और नेम भी सेम है, चतरा और सिमरिया नामक स्थान पे विधानसभा क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जलप्रपात जो है वह चतरा जिले में स्थित है? डुमेर सुमेर नामक जो जलप्रपात है ये चतरा जिले में स्थित है। दूसरा बूढ़ा घाघ, ये तो लातेहार जिले में स्थित है। जोन्हा और गौतम धारा ये दोनों ही रांची जिले में स्थित है। तो डुमेर सुमेर नाम का जलप्रपात कहाँ पे है? चतरा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, लावालौंग अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका चतरा जिले में ही स्थित है, चतरा जिले में लावालौंग अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धार्मिक स्थल चतरा जिले में स्थित नहीं है? नेक्स्ट हो गया, कौन सा चतरा जिला में स्थित नहीं है? तो कौलेश्वरी मंदिर चतरा जिले में स्थित है, सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी चतरा जिले में स्थित है और भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी नामक स्थान में है वो भी चतरा जिले में ही स्थित है। जो उग्रतारा मंदिर है ना ये लातेहार के चंदवा नामक स्थान पे है, लातेहार का चंदवा नामक स्थान पे उग्रतारा मंदिर है। तो इस तरह से उग्रतारा मंदिर जो है वो चतरा जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कथन चतरा जिले के बारे में है और जो कि सत्य है? सही देखना है। पहला है कि चतरा जिला जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा 1% के मामले में है, सबसे ज्यादा 1% में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है चतरा, ये कथन सही है। दूसरा है कि सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, तो ये कथन भी सही है, चतरा जिला। उसके बाद चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, हाँ ये कथन भी सही है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा ही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, उपरोक्त सभी सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट जिला है कोडरमा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोडरमा जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कोडरमा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोडरमा जिला की स्थापना कब की गई थी? तो 10 अप्रैल 1994 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1994 ईस्वी में कोडरमा जिला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोडरमा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 2540 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो कोडरमा जिला का एरिया है, 2540 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है कोडरमा जिले में? तो ये है 716,259, 716,259 आपका जनसंख्या, टोटल जनसंख्या है 7,16,259 जनसंख्या कोडरमा जिले में।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व जो है वो 280 है, कोडरमा जिला का 280 जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 953 लिंगानुपात है, कोडरमा जिला का लिंगानुपात 953 है। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षरता दर कितना है? पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? 66.84% साक्षरता दर है कोडरमा जिला का, 66.84%। क्वेश्चन नंबर 18, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बस कोडरमा में ही है, एक ही अनुमंडल है, अनुमंडलों की संख्या एक ही है। प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? टोटल 6 प्रखंड है, कोडरमा जिले के अंतर्गत टोटल 6 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कोडरमा जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1 है, जो कि कोडरमा में ही है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी जो है वो कोडरमा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो नहीं बहती है? स्वर्णरेखा नदी जो है वो कोडरमा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है, स्वर्णरेखा नदी। और बराकर नदी, सकरी नदी और बरसोती नदी, ये तीनों नदी जो है कोडरमा जिले से होकर बहती है। बराकर नदी भी बहती है, सकरी नदी भी और बरसोती नदी भी, स्वर्णरेखा नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, कोडरमा जिले में प्रचुरता में क्या चीज उपलब्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है ये कोडरमा जिला, इसलिए कोडरमा जिले में प्रचुर मात्रा में अभ्रक खनिज पाया जाता है, अभ्रक खनिज उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो कोडरमा जिले में स्थित है? तो तिलैया बांध, ये तो कोडरमा जिले में स्थित है, तिलैया बांध। गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये भी कोडरमा जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य, ये भी कोडरमा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर्यटन स्थल जो है वो कोडरमा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कोडरमा जिले के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? बस इसमें सही पूछा है। तो पहला है कि कोडरमा जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटीओ की संख्या सबसे कम है कोडरमा में, ये कथन सही है। एसटी की जनसंख्या सबसे कम है कोडरमा में, ये कथन सही है। फिर एसटी का प्रतिशत भी सबसे कम है कोडरमा में, यहाँ पे प्रतिशत भी बोल दिया, प्रतिशत एसटी का ये भी सबसे कम है, ये कथन भी सही है कोडरमा के बारे में, कोडरमा जिला के बारे में। और जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या है, जो दशकीय जनसंख्या, जो 10 साल में एक जनसंख्या देखा जाता है कितना वृद्धि हुआ है, उसकी वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा है कोडरमा जिला का। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कोडरमा जिला, ये कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट जिला है गिरिडीह जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है गिरिडीह जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरिडीह जिला की स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में गिरिडीह जिला की स्थापना की गई थी, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में गिरिडीह जिला की स्थापना की गई थी, 4 दिसंबर 1972। और क्षेत्रफल कितना है? तो 4962 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है गिरिडीह जिला का। गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल 4962 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 24,45,474 टोटल जनसंख्या है गिरिडीह जिला में, 24,45,474। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या घनत्व कितना है? 493 जनसंख्या घनत्व है गिरिडीह जिला में, 493 जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात कितना है? 944 लिंगानुपात है, गिरिडीह जिला का लिंगानुपात 944 है। पढ़े लिखे लोग कितने हैं? साक्षरता दर कितना है? तो 63.14% जो है वो गिरिडीह जिला का साक्षरता दर है, 63.14%। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 अनुमंडल है गिरिडीह जिला में, अनुमंडलों की संख्या 4 है। प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो टोटल 13 ब्लॉक है, 13 प्रखंड है गिरिडीह जिला में। उसके विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या टोटल 6 है गिरिडीह जिला में, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी जो है वो गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है?
तो इनमें से बराकर नदी जो है ये तो गिरिडीह जिला से होकर प्रवाहित होती है, सकरी नदी भी गिरिडीह जिले से होकर बहती है और दामोदर नदी भी गिरिडीह जिले से होकर बहती है। बराकर नदी, सकरी नदी और दामोदर नदी, तो उपरोक्त तीनों नदियां गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा उद्योग जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है? तो भारत एल्युमिनियम कंपनी, या भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, इसमें से तो भारत हैवी इंजीनियरिंग कंपनी HEC जो कि रांची में है, भारत एल्युमिनियम कंपनी ये तो घाटशिला में है, उसके बाद भारत स्टील वर्क्स ये नहीं पता, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये माइका से रिलेटेड है जो अभ्रक बोलते हैं, तो वो आपका गिरिडीह, कोडरमा यही जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो खनिज, तो उसका इंडस्ट्री उस एरिया में है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर है भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये उद्योग जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है? तो इनमें से जो उसरी नाम का जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। इसमें से जोग और जोन्हा, जोग और जोन्हा ये दोनों ही आपका जलप्रपात कहाँ पे है? रांची जिला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धार्मिक स्थान जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी ये तो गिरिडीह जिला में स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड धाम मंदिर, झारखंड धाम मंदिर भी गिरिडीह जिले में स्थित है। मधुबन का जैन मंदिर, तो मधुबन का जैन मंदिर भी गिरिडीह जिला में स्थित है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी धार्मिक स्थान है जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ज्यादा अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुमंडलों की संख्या 4 है जो कि गिरिडीह जिला का है, तो सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला गिरिडीह है और अनुमंडलों की संख्या गिरिडीह में 4 है। नेक्स्ट आपका बोकारो जिला आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोकारो जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो बोकारो जिला भी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में की गई थी। 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में की गई थी, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तो ऐसे ही ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी टिक करोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, इस तरह का यदि कुछ मिस्टेक रहता है तो 1 अप्रैल 1991 जो इसकी क्लोजनेस है उसी को टिक कर देंगे। जैसे कि 31 मार्च उसके एक दिन पहले ही हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग टिक कर दें, जो भी उसके क्लोजेस्ट रहेगा। यदि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगा, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, तो उसके आसपास का जो भी सामने वाला वैल्यू रहेगा उसी को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो एरिया है वो 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। बोकारो जिला का क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोकारो जिला में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 20,62,330, 20,62,330 इतने लोग हैं बोकारो जिले में। 20,62,330, 20,62,330 लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो ये 715 जनसंख्या घनत्व है बोकारो जिला का, जनसंख्या घनत्व 715। उसके बाद आपका लिंगानुपात कितना है? तो 922 महिलाएं 1000 पुरुषों के साथ तुलना करने पर, तो बोकारो जिला का लिंगानुपात 922 है। और पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? 72.01%, 72.01% लोग साक्षर है बोकारो जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 2 अनुमंडल है, एक चास में और दूसरा बेरमो में। चास और बेरमो 2 जगह पर अनुमंडल है, अनुमंडलों की संख्या 2 है। उसके प्रखंडों की संख्या कितनी है? ब्लॉकों की संख्या, प्रखंडों की संख्या टोटल 9 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी नदी जो है वो बोकारो जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? अब फिर से पूछ दिया है कौन सा नहीं होती है,
तो इसमें जो खांजो नदी है ये बोकारो जिले से होकर बहती है, दामोदर नदी भी बोकारो जिले से होकर बहती है और कोनार नदी भी बोकारो जिले से होकर प्रवाहित होती है, बहती है। जो संक नदी है ये बोकारो जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा खनिज जो है बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो बोकारो जिले में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है कोयला खनिज। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उद्योग जो है बोकारो जिले में स्थित है? तो बोकारो इस्पात कारखाना, जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसमें भी नाम से पता चल रहा है ये बोकारो जिला में ही स्थित है, तो ये उद्योग तो है बोकारो में। फिर गोमिया बारूद कारखाना, ये भी आपका बोकारो जिले में स्थित है, गोमिया बारूद कारखाना। उसके बाद करगाली कोल वासरी, करगाली कोल वासरी ये भी आपका बोकारो जिले में स्थित है। तो उपरोक्त सभी उद्योग जो है वो बोकारो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो बोकारो जिले में स्थित है? तो पर्यटन स्थल में पहला है चंद्रपुरा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिले में स्थित है। तेनूघाट बांध, तेनूघाट बांध भी आपका बोकारो जिले में स्थित है। सिटी पार्क, सिटी पार्क भी आपका बोकारो जिले में स्थित है। उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल जो है बोकारो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल जैविक उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बोकारो जिले में स्थित है, जवाहरलाल जैविक उद्यान। जवाहरलाल बिरसा जैविक उद्यान इससे पहले देखे थे जो कि रांची में स्थित है, और उसी तरह से जवाहरलाल जैविक उद्यान जो है बोकारो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुमंडल का संबंध जो है वो बोकारो जिले से है? तो बोकारो जिले का दो अनुमंडल है, एक चास में और दूसरा बेरमो में। तो ये चास और ये बेरमो, ये उपरोक्त दोनों ही अनुमंडल का संबंध जो है वो बोकारो जिले से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जिला है धनबाद जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये धनबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, उत्तरी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में धनबाद जिला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल कितना है? तो 2040 किलोमीटर स्क्वायर धनबाद जिला का क्षेत्रफल है, 2040 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2684,787, 2684,487, 2684,487 लोग जो है वो धनबाद जिले में स्थित है, 26,84,487 लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1316 जनसंख्या घनत्व है, धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व है 1316। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगानुपात कितना है? तो 909 जो है वो लिंगानुपात है, धनबाद जिला का लिंगानुपात 909 है। पढ़े लिखे लोग साक्षरता दर कितना है? 74.52% जो है वो साक्षरता दर है धनबाद जिला का, 74.52%। उसके बाद अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल अनुमंडलों की संख्या 1 है धनबाद जिला में। उसके क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ब्लॉक या प्रखंडों की संख्या 10 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? धनबाद जिला में जो विधानसभा क्षेत्र है इसकी संख्या 6 है, टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी नदी जो है धनबाद जिले से होकर प्रवाहित होती है? बराकर नदी जो है धनबाद जिले से होकर बहती है, गोवाई नदी भी धनबाद जिले से होकर बहती है, और दामोदर नदी भी आपका धनबाद जिले से होकर बहती है। तो बराकर नदी, गोवाई नदी और दामोदर नदी, उपरोक्त सभी नदियां जो है, तीनों नदियां वो धनबाद जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा उद्योग जो है वो धनबाद जिले में स्थित है? तो इन पहला जो है खाद एवं रसायन उद्योग, तो खाद एवं रसायन उद्योग जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भी धनबाद जिले में स्थित है। शालीमार तार प्रोडक्ट्स, शालीमार तार प्रोडक्ट्स भी आपका धनबाद जिले में स्थित है। उपरोक्त तीनों उद्योग जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में स्थित है? पहला है तेतुलिया जलकुंड, तेतुलिया जलकुंड जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। दूसरा है तोपचाची झील, तोपचाची झील भी धनबाद जिले में स्थित है। झरियागढ़ महल, झरियागढ़ महल भी आपका धनबाद जिले में स्थित है। तो उपरोक्त तीनों जो है वो आपका धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा संस्थान जो है वो धनबाद जिले में स्थित है? पहला है भारतीय खनन संस्थान,
तो भारतीय खनन संस्थान आपका धनबाद जिले में स्थित है। बिरसा में बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका धनबाद जिले में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उपरोक्त तीनों संस्थान जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है धनबाद में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? धनबाद में है, ये कथन सही है। और जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे कम है। शिशु लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है धनबाद जिले में, यानी कि इसका मतलब शिशु 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 1 दिन से शुरू करो और 6 साल तक के बच्चे, 0 से 6 साल के बच्चे या 1 दिन से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, बच्चा और बच्ची, उनका जो अनुपात है 1000 बच्चा में बच्चियों की कितनी संख्या है वो शिशु लिंगानुपात है। लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां, वही है शिशु लिंगानुपात। और ये सबसे कम है शिशु लिंगानुपात धनबाद जिले में, ये कथन भी सही है। और वन क्षेत्र के वाले में तीसरे नंबर पे है, तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र है धनबाद जिले में, ये कथन भी सही है। उपरोक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पलामू प्रमंडल। तीसरा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 ही जिला आता है, एक पलामू नाम का जिला, दूसरा गढ़वा नाम का जिला और तीसरा जो है वो लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है पलामू जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1892 ईस्वी में पलामू जिला की स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1892 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पे है पलामू जिला का? तो मेदिनी नगर में मुख्यालय है। पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनी नगर में है। और क्षेत्रफल कितना है? तो 4393 किलोमीटर स्क्वायर है। पलामू जिला का क्षेत्रफल 4393 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कुल जनसंख्या कितना है पलामू जिला में? टोटल जनसंख्या जो है 1939,869 है। 1939,869। ऑप्शन नंबर डी 19,39,869 कुल जनसंख्या है पलामू जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 442 जनसंख्या घनत्व है पलामू जिला का, 442 जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात कितना है? तो 928 लिंगानुपात है। पलामू जिला का जो लिंगानुपात है वो 928 है। और पढ़े लिखे लोग साक्षरता दर कितना है? तो 63.63% साक्षरता दर है पलामू जिला का, 63.63%। क्वेश्चन नंबर 9 अनुमंडलों की संख्या कितनी है? पलामू जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 21 प्रखंड या ब्लॉक है पलामू प्रमंडल में। और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत, पलामू जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी नदी जो है वो पलामू जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी नहीं बहती है पलामू जिले से? तो दक्षिणी कोयल नदी जो है ये नहीं बहती है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी कोयल नदी। और इस तरह से कौन कौन सी नदियां यदि बहती है पूछा जाएगा तो अमानत नदी पलामू जिले से होकर बहती है, उत्तरी कोयल नदी पलामू जिले से होकर बहती है और सोन नदी भी पलामू जिले से होकर बहती है। अमानत, उत्तरी कोयल और सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा खनिज जो है वो पलामू जिले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पलामू जिला में पाया जाता है। चूना पत्थर भी आपका पलामू जिले में पाया जाता है और डोलोमाइट भी आपका पलामू जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उपरोक्त सभी खनिज जो है वो पलामू जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा उद्योग जो है वो पलामू जिला में स्थित है? पहला है जपला सीमेंट कारखाना, ये तो पलामू जिले में ही स्थित है, जपला सीमेंट कारखाना। दूसरा है बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी, ये भी आपका पलामू जिला में ही स्थित है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी भी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों उद्योग जो है वो पलामू जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा पर्यटन स्थल है जो पलामू जिला में स्थित है? पहला है मेदिनी राय का किला,
ये तो आपका पलामू जिला में स्थित है, मेदिनी राय का किला। दूसरा पलामू अभयारण्य, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, रिलेट कर सकते हैं, पलामू अभयारण्य भी पलामू जिला में स्थित है। रोहिल्ला का किला भी आपका पलामू जिले में स्थित है, रोहिल्ला का किला पलामू जिला, मेदिनी राय का किला पलामू जिला, पलामू अभयारण्य पलामू जिला। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल जो है पलामू जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है? तो पहला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ये तो रांची में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है ये रांची जिला में स्थित है। बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, ये भी आपका ये बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय ये आपका झारखंड से बाहर है, गुजरात में है। बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात राज्य में है। और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ये आपका पलामू जिले में स्थित है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है वो पलामू जिले में स्थित है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये हजारीबाग जिले में स्थित है। जो विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। जो नेक्स्ट जिला है गढ़वा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़वा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है गढ़वा जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वा जिले की स्थापना। तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में गढ़वा जिला की स्थापना। क्षेत्रफल कितना? 4093 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो गढ़वा जिला का क्षेत्रफल है, 4093 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,22,784, 13,22,784 टोटल जनसंख्या है गढ़वा जिले में। 13,22,784, 13,22,784। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 3 से 23 जो है वो जनसंख्या घनत्व है गढ़वा जिला का। गढ़वा जिला का जनसंख्या घनत्व 323 है। लिंगानुपात कितना है? 935 लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर सी। लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों में महिलाएं 935 लिंगानुपात गढ़वा जिला का है। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़े लिखे लोग कितने हैं गढ़वा जिले में? 60% लगभग। तो 60.33% साक्षरता दर है गढ़वा जिला का। 60.33% साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो गढ़वा जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 है और प्रखंडों की संख्या 20 है। प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या 20 है। और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या गढ़वा जिले में 2 ही है। 2 ही आपका गढ़वा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, कौन सी नदी जो है वो गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो उत्तरी कोयल नदी, ये तो गढ़वा जिले से होकर बहती है, उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी भी गढ़वा जिले से होकर बहती है और अमानत नदी भी आपका गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है, बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है? सूखा डाड़ी, बलचोरा और गुरसिंधु। तो ये तीनों जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिला में स्थित है। सूखा डाड़ी जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। बलचोरा जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। गुरसिंधु जलप्रपात आपका गढ़वा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो गढ़वा जिला में स्थित है? तो इनमें से आपका जो वंशीधर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? गढ़वा जिला में स्थित है। वंशीधर मंदिर गढ़वा जिला में स्थित है। उसके अलावा उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है? उग्रतारा मंदिर लातेहार में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। उग्रतारा मंदिर लातेहार में है और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। वंशीधर मंदिर जो है वो गढ़वा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका गढ़वा जिले में ही स्थित है। बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा खनिज जो है वो गढ़वा जिला में पाया जाता है? तो चूना पत्थर हो, डोलोमाइट हो या ग्रेफाइट हो। उपरोक्त सभी खनिज जो है वो गढ़वा जिला में पाया जाता है। चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 16, जो प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर है वो गढ़वा जिले के किस स्थान पर अवस्थित है? नगर उटारी पर अवस्थित है। जो प्रसिद्ध जो वंशीधर मंदिर है वो गढ़वा जिला में स्थित है और गढ़वा जिले के नगर उटारी नाम के स्थान पर स्थित है वंशीधर मंदिर।
नेक्स्ट जिला है लातेहार जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लातेहार जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, लातेहार जिला की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 2001 में लातेहार जिला की जो स्थापना है वो की गई थी, 4 अप्रैल 2001 को। क्वेश्चन नंबर 3, और ये लातेहार जिला जो है वो किस जिला से विभाजित हुआ है? तो ये पलामू जिला से लातेहार जिला विभाजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लातेहार जिला का क्षेत्रफल कितना है? 4291 किलोमीटर स्क्वायर, 4291 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल जनसंख्या कितना है? 726,978, 7,26,978 टोटल जनसंख्या है लातेहार जिला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 169 जनसंख्या घनत्व है लातेहार जिला का। क्वेश्चन नंबर 7 में लिंगानुपात कितना है? तो 967, 967 जो है वो लिंगानुपात है लातेहार जिला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, लातेहार जिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 59.51% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर लोग हैं लातेहार जिला में। 59%, 59.51%, 59.51% साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडलों की संख्या 2 है, एक लातेहार में और दूसरा महुआटांड़ में। महुआटांड़, और पहला है लातेहार और दूसरा है महुआटांड़, 2 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 10 प्रखंड है, प्रखंडों की संख्या 10 है। और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 2। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो लातेहार जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से जो दक्षिणी कोयल नदी है ये आपका लातेहार जिला से प्रवाहित नहीं होती है, लातेहार जिला से होकर प्रवाहित नहीं होती है में दक्षिणी कोयल नदी है। और कौन कौन सा नदी जो है लातेहार जिले में बहती है? तो उत्तरी कोयल नदी भी बहती है, दामोदर नदी भी बहती है और औरंगा नदी भी बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें से किस प्रमुख नदी का उद्गम जो है वो लातेहार जिले से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो लातेहार जिले से होता है, यानी वहीं से ये शुरू होता है, लातेहार जिले में ही वहां से ये निकलता है, ये नदी का शुरुआत है, उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जलप्रपात जो है वो लातेहार जिले में स्थित है? तो कांती जलप्रपात ये तो लातेहार जिले में स्थित है, लोध जलप्रपात भी लातेहार जिले में स्थित है और बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये भी लातेहार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? ये आपका लातेहार जिले में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान बेतला, जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल यदि पार्क देखा जाए तो वो बेतला है, राष्ट्रीय उद्यान बेतला जो कि लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा एक प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो लातेहार जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली तो चतरा में है, इटखोरी चतरा, और रजरप्पा मंदिर ये तो रामगढ़ में स्थित है, आंजन धाम गुमला में स्थित है, उग्रतारा मंदिर जो है वो लातेहार जिले में स्थित है, उग्रतारा मंदिर लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक पर्यटन स्थल जो है वो लातेहार जिले में स्थित है? तो इनमें से पारसनाथ, गिरिडीह में, मलूटी, बासुकी, नेतरहाट जो है वो लातेहार जिले में स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल है नेतरहाट। नेक्स्ट प्रमंडल है आपका चौथा प्रमंडल जो कि है कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक तो पूर्वी सिंहभूम जिला, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम जिला और तीसरा है आपका सरायकेला खरसावां जिला। तो पहला पूर्वी सिंहभूम जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 1990 ईस्वी में। 16 जनवरी 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है जमशेदपुर में। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3562 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल 3562 किलोमीटर स्क्वायर है। और टोटल जनसंख्या कितना है यहाँ पे? तो 22,93,919 है। टोटल जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में 22,93,919 है। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 644। पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व 644 है। क्वेश्चन नंबर 7, लिंगानुपात कितना है? तो 949 लिंगानुपात है। 949 महिलाएं 1000 पुरुषों के साथ तुलना करने पर पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंगानुपात 949 है। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़े लिखे लोग कितना है? साक्षरता दर कितना है? तो 75.49% लोग साक्षर है। पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर जो है वो 75.49% है। क्वेश्चन नंबर 9 में है अनुमंडलों की संख्या। तो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल आता है, एक घाटशिला में, दूसरा ढालभूम में और घाटशिला में, ये 2 जगह में अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो टोटल प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या जो है वो 11 है। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंडों की संख्या टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है पूर्वी सिंहभूम जिले में। और कौन सी नदी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो स्वर्णरेखा नदी तो बहती है पूर्वी सिंहभूम जिले से, और खरकाई नदी। स्वर्णरेखा और खरकाई ये दोनों नदी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले से होकर बहती है या प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो सूखाडाड़ी, बलचौरा और गुरसिंधु जो है ये तो गढ़वा जिले में स्थित है। ये तीनों ही क्या है? जलप्रपात है। सूखाडाड़ी जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात और गुरसिंधु जलप्रपात, ये तीनों आपका गढ़वा जिला में स्थित है। और जो धारागिरी है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जलप्रपात है, धारागिरी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उद्योग जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो टाटा स्टील आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भी आपका जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत ही आता है जादूगोड़ा। उसके बाद है उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, ये भी आपका जमशेदपुर के अंदर ही है, यानी ये भी पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत ही है। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों उद्योग जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की एक प्रमुख यूरेनियम की जो खान है वो डैश यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो जगह का नाम क्या है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में क्या है? यूरेनियम की खान है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आ रहा है, ये जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खनिज जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? तो प्रमुखता से लौह अयस्क पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में खनिज देखा जाए तो लौह अयस्क जो है वो प्रमुखता से पाया जाता है। नेक्स्ट जिला है पश्चिमी सिंहभूम जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 1990 ईस्वी में पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। 16 जनवरी 1990 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा में है। और एरिया कितना है? 7224 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 15,2,338 15,02,338 जनसंख्या है टोटल पश्चिमी सिंहभूम जिले में। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 208 जनसंख्या घनत्व है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व जो है वो 208 है। क्वेश्चन नंबर 7, लिंगानुपात कितना है? तो 1005 लिंगानुपात है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का लिंगानुपात 1005 है। क्वेश्चन नंबर 8, साक्षरता दर कितना है? तो 58.63% जो है वो साक्षर है पश्चिमी सिंहभूम जिले में। 58.63%। क्वेश्चन नंबर 9, अनुमंडलों की संख्या कितनी है पश्चिमी सिंहभूम जिले में? तो अनुमंडलों की संख्या 3 है पश्चिमी सिंहभूम जिले में। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो ब्लॉकों की संख्या 18 है।
नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 5 पश्चिमी सिंहभूम जिला में। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो इनमें से देखा जाए तो बैतरनी नदी ये तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर बहती है, बैतरनी नदी। कारो नदी भी आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर बहती है, और दक्षिणी कोयल नदी भी आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर बहती है। यानी कि उपरोक्त तीनों नदी पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा उद्योग जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, तो जपला सीमेंट कंपनी ये तो पलामू में स्थित है, और दूसरा है झीक पानी सीमेंट कंपनी ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। झीक पानी सीमेंट कंपनी जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारी इंजीनियरिंग कंपनी ये तो HEC ये रांची के हटिया नामक स्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, तो हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, हिरनी जलप्रपात। और लुपुंगटू जलप्रपात भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, लुपुंगटू। उपरोक्त दोनों जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, तो पहला है महादेव साला मंदिर ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित मंदिर है, और बेनी सागर मंदिर भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए महादेव साला मंदिर और बेनी सागर मंदिर ये दोनों ही मंदिर आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है, तो 700 पहाड़ियों का घर जो है वो सारंडा वन को कहा जाता है, 700 पहाड़ियों का घर सारंडा वन। नेक्स्ट जिला है सरायकेला खरसावां जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरायकेला खरसावां जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरायकेला खरसावां जिला की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 30 अप्रैल 2001 में की गई थी। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में सरायकेला खरसावां जिला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो सरायकला में स्थित है। सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय सरायकला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरायकेला खरसावां जिला जो है वो किस जिले से विभाजित हुआ है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले से ही अलग होकर अलग जिला बना है सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरायकेला खरसावां जिला में क्षेत्रफल कितना है, तो 2657 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है सरायकेला खरसावां का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये देखा जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है सरायकेला खरसावां में, तो 10,65,56 इतनी सरायकेला खरसावां जिला में जनसंख्या है। 10,65,056 लोग सरायकेला खरसावां की कुल जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 401 जो है वो जनसंख्या घनत्व है, 401 सरायकेला खरसावां जिला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंगानुपात कितना है, तो 956 लिंगानुपात है सरायकेला खरसावां जिला का, लिंगानुपात है 956। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला में पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है, साक्षरता दर कितना है, तो 67.70% साक्षरता दर है, 67.70% साक्षरता दर है सरायकेला खरसावां जिला का। क्वेश्चन नंबर 10, सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है, तो अनुमंडलों की संख्या 2 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 2 है। कहाँ कहाँ, सरायकेला में और दूसरा चांडिल में, एक है सरायकेला में और दूसरा आपका चांडिल में अनुमंडल है, तो टोटल 2 अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रखंडों की संख्या और ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉकों की संख्या है 9, टोटल ब्लॉक या प्रखंडों की संख्या है 9। उसके बाद टोटल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सरायकेला खरसावां में 3 है, एक तो सरायकेला में है, दूसरा खरसावां में है और तीसरा जो है वो ईचागढ़ में है। एक पहला सरायकेला में, दूसरा खरसावां में और तीसरा आपका ईचागढ़ में। इस तरह से 3 विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला खरसावां जिले में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी जो है वो सरायकेला खरसावां जिले से होकर प्रवाहित होती है, स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी
और करकरी नदी, ये तीनों नदी जो है वो सरायकेला खरसावां जिले से होकर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी भी, खरकाई नदी भी और करकरी नदी, ये तीनों नदियाँ उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उद्योग जो है वो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है? तो इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, नहीं, ये आपका रामगढ़ में स्थित है। भुरकुंडा नामक स्थान में इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो है वो रामगढ़ के भुरकुंडा नामक स्थान में स्थित है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये घाटशिला में स्थित है। इसका क्या हो रहा है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL कंपनी, जो कि घाटशिला में स्थित है। और जिला देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। उसके बाद बिहार स्पंज आयरन, ये चांडिल में स्थित है, बिहार स्पंज आयरन। और यही है आपका सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत है, बिहार स्पंज आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो सरायकेला जिला में स्थित है? तो लावालोंग अभ्यारण्य, ये तो चतरा जिला में स्थित है, लावालोंग अभ्यारण्य। ईचागढ़ पश्चिम बिहार, ईचागढ़ जो है ये एरिया ही आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ईचागढ़ पश्चिम बिहार जो है वो सरायकेला जिले के अंतर्गत एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद उधवा पश्चिम बिहार, ये साहेबगंज जिले में स्थित है। उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज जिले में स्थित है। और बिरसा जैविक उद्यान जो है वो रांची में स्थित है, बिरसा जैविक उद्यान रांची में स्थित है। जो लास्ट प्रमंडल है, पांचवा प्रमंडल, जो कि है संथाल परगना प्रमंडल, उसमें पहला जिला, इसमें भी कितना जिला इसके अंतर्गत? 6 जिले आते हैं। दुमका जिला, देवघर जिला, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिला, टोटल 6 जिले इसके अंतर्गत है। चलिए दुमका जिला से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुमका जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है दुमका जिला। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा एक्चुअल आंसर के साथ। इसका आंसर है इसमें 1865 ईस्वी में ये स्वतंत्र जिला बना है। ये जो दुमका है वो स्वतंत्र जिला कौन सी ईस्वी में बना है? तो 1865 ईस्वी में, 1865 में ये आपका स्वतंत्र जिला बना है। और उसके बाद आते हैं 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी में संथाल परगना का मुख्यालय बना है दुमका। ये दुमका जो है वो संथाल परगना एरिया का मुख्यालय बना है। कौन से ईस्वी में? 1983 ईस्वी में, 1983 में, 1983 में। और एक है 2000 में। 2000 में क्या बना? झारखंड का उप राजधानी बना है। दुमका जो है वो झारखंड का उप राजधानी कब बना है? तो 2000 ईस्वी में बना है। तो इस तरह से कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं कर रहा है। इसकी स्थापना यदि देखा जाए तो 1865, यदि गूगल सर्च करते हैं तो 1865 दिखा रहा है जब वो स्वतंत्र जिला बना है। तो इसकी स्थापना कब की गई है पता नहीं, बट इसका आंसर दिया हुआ है 1855 ईस्वी में। जबकि उसमें बुक में दिया गया है कि 1855 में उप जिला बना है। तो इस तरह से ये इसके सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो भी आपका दुमका में ही स्थित है। और क्षेत्रफल कितना है? तो 3761 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है वो 3761 किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,21,442 है। 13,21,442, 13,21,442 टोटल जनसंख्या है दुमका जिला का। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 351 जो है वो जनसंख्या घनत्व है। दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व 351 है। क्वेश्चन नंबर 7, लिंगानुपात कितना है दुमका जिला का? 977 जो है वो लिंगानुपात है दुमका जिला का, 977। क्वेश्चन नंबर 8 में साक्षरता दर पूछा है, तो पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है? 61.02%, 61.02% साक्षरता दर है दुमका जिला का। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो एक ही अनुमंडल है जो कि है दुमका सदर नाम का। अनुमंडल कहाँ पे है? दुमका सदर में एक ही अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंतर्गत प्रखंडों की संख्या कितनी आती है? तो ब्लॉकों की संख्या 10 है दुमका जिले में। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है दुमका जिले में। उसके बाद कौन सी नदी जो है वो दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है?
तो मयूराक्षी नदी आपका दुमका जिले से होकर बहती है। बांसलोई नाम की नदी भी आपका दुमका जिले से होकर बहती है, और ब्राह्मणी नदी भी दुमका जिले से होकर बहती है। मयूराक्षी, ब्राह्मणी और बांसलोई, ये तीनों नदी जो है वो दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो दुमका जिले में स्थित है? इनमें से देखा जाए तो मसानजोर बांध, ये भी आपका दुमका जिला में स्थित है, मसानजोर बांध। उसके बाद बारह झरना भी दुमका जिले में स्थित है। उसके बाद तपात पानी जलकुंड भी आपका दुमका जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल जो है दुमका जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जो दुमका जिला में स्थित है? तो छोटे नाथ की मूर्ति दुमका जिला में स्थित है, और बासुकी नाथ का मंदिर हो, मूर्ति हो, जो भी है, ये भी दुमका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपरोक्त दोनों दुमका जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो दुमका जिला में स्थित है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ये दोनों तो रांची में है, और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो है वो दुमका जिले में स्थित है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय ये दुमका जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, जो झुमका जलकुंड है वो किस जिले में स्थित है? ये दुमका जिले में स्थित है। इसको इस तरह से भी याद रखिए, दुमका झुमका, तो बस द के जगह पे क्या याद रखना है? झ याद रखना है। दुमका झुमका, झुमका जलकुंड का नाम है, और जिला कौन से जिले के अंतर्गत? दुमका जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, जो दुमका में स्थित है, इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी जाती है? तो मलूटी जो है वो ये कहाँ पे है? ये दुमका में स्थित है, और इसको मंदिरों का गांव की संज्ञा दी जाती है। मलूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दुमका में जो स्थित मलूटी है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मलूटी का दूसरा नाम है गुप्त काशी। क्वेश्चन नंबर 19, जो मलूटी गांव है दुमका में, उसमें कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इनमें से देखा जाए तो मौलिच्छा मंदिर जो है वो स्थित है मलूटी गांव में। मलूटी गांव में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है मौलिच्छा मंदिर। नेक्स्ट जिला है जामताड़ा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, जामताड़ा जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है जामताड़ा जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 अप्रैल 2001 में 26 अप्रैल 2001 में जामताड़ा जिला की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जामताड़ा में ही इसका मुख्यालय है, और इसको किससे विभाजित करके अलग करके इसको अलग जिला बनाया गया है? तो दुमका जिला से ही अलग करके जामताड़ा जिला बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो 1811 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 1811 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1811 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल जनसंख्या कितना है यहाँ पे जामताड़ा में? तो 791,42 जनसंख्या है जामताड़ा जिला में। कुछ और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 437 जनसंख्या घनत्व है, 437 जनसंख्या घनत्व है जामताड़ा जिला का। उसके बाद लिंगानुपात कितना है? तो 954 लिंगानुपात है जामताड़ा जिला में, 954 लिंगानुपात। और साक्षरता दर कितना है? तो 64.59% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 64.59% साक्षरता दर है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? एक अनुमंडल है जो कि जामताड़ा में ही स्थित है। अनुमंडलों की संख्या जामताड़ा जिले में एक ही है। और प्रखंड की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 प्रखंड है, 6 ब्लॉक है जामताड़ा जिले में। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 2 ही विधानसभा क्षेत्र है, एक जामताड़ा में और दूसरा नाला में। जामताड़ा और दूसरा नाला में 2 ही विधानसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी नदी जो है वो जामताड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है, बहती है? तो इनमें से जो अजय नदी है वही बस जामताड़ा जिले से होकर बहती है।
क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा धार्मिक स्थल जो जामताड़ा जिले में अवस्थित है? इनमें से जो कल्याणेश्वरी मंदिर है ये आपका जामताड़ा जिले में स्थित है। उसके अलावा माँ भद्रकाली मंदिर ये तो इटखोरी चतरा में स्थित है। माँ उग्रतारा मंदिर ये लातेहार में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है। उग्रतारा मंदिर लातेहार में, भद्रकाली मंदिर चतरा में और कल्याणेश्वर मंदिर जो है वो जामताड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है देवगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है देवगढ़ जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी स्थापना, देवघर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका भी आंसर है 1983 ईस्वी में, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें भी आप जो भी उसके सामने का वैल्यू रहेगा उसी को टिक कर दीजिएगा, इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। आंसर है इसका 1 जून 1983। 1 जून 1983 ईस्वी में देवघर जिला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय देवघर में ही है। देवघर जिला का मुख्यालय देवघर में ही है। क्षेत्रफल कितना है? 2477 किलोमीटर स्क्वायर। 2477 किलोमीटर स्क्वायर देवघर जिला का क्षेत्रफल है। टोटल जनसंख्या कितना है? तो 14,92,073 14,92,073 जनसंख्या है टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देवघर जिला में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 602। देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व है 602। उसके बाद लिंगानुपात कितना है? देवघर जिला का 925 लिंगानुपात है देवघर जिला का 925। और पढ़े लिखे लोग साक्षरता दर कितना है? देवघर जिला का 64.85% जो है वो साक्षरता दर है देवघर जिला का 64.85%। उसके बाद अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 2 अनुमंडलों की संख्या है, एक देवघर और दूसरा मधुपुर। देवघर एक और दूसरा है मधुपुर। इस तरह से टोटल 2 अनुमंडल है देवघर जिला में। और प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ब्लॉक या प्रखंड की संख्या जो है देवघर जिला में 10 है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है देवघर जिला में। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। और कौन सी नदी जो है वो देवघर जिला से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी इनमें से? तो अजय नदी जो है वो देवघर जिले से होकर बहती है। जयंती नदी भी देवघर जिला से होकर बहती है। और मयूराक्षी नदी भी आपका देवघर जिले से होकर बहती है। अजय, जयंती और मयूराक्षी नदी। लेकिन संक नदी जो है वो देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो देवघर जिला में स्थित है? जो त्रिकुट पहाड़ी है ये तो स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिला में स्थित है। उसके बाद बकुलिया प्रपात भी आपका देवघर जिले में स्थित है। तो उपरोक्त दोनों आपका देवघर जिले में स्थित है। इसके अलावा एक करो गांव है, वो भी एक पर्यटन स्थल है करो गांव, वो भी देवघर जिले में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से ये जो धार्मिक स्थल है इनमें से कौन देवघर जिले में है? तो वैद्यनाथ मंदिर ये आपका देवघर जिले में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर। सत्संग नगर भी देवघर जिले में स्थित है। तपोवन मंदिर भी आपका देवघर जिले में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर, सत्संग नगर और तपोवन मंदिर, उपरोक्त सभी धार्मिक स्थल जो है वो देवघर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा शिक्षण संस्थान जो है वो देवघर जिले में स्थित है? तो इनमें से देखा जाए तो इनमें से हिंदी विद्यापीठ जो है ये एक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है जो कि देवघर जिले में स्थित है। और नेतरहाट विद्यालय तो लातेहार में स्थित है, ये आपका लातेहार में स्थित है। हिंदी विद्यापीठ आपका देवघर जिले में स्थित है। उसके बाद कौन सा कथन देवघर जिले के संदर्भ में सत्य है? अब इसमें सत्य पूछा है। पहला है कि ये सबसे ज्यादा 1% वाला जिला है, नहीं। सर्वाधिक 1% नहीं, सबसे ज्यादा 1% नहीं है। दूसरे नंबर पे सबसे कम वन क्षेत्र है, न्यूनतम, हाँ ये कथन सही है, दूसरे नंबर पे है लेकिन न्यूनतम है। दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है देवघर, ये कथन सही है। और साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है, नहीं ये कथन भी गलत है। और साक्षरता दर की संख्या सबसे कम है, ये कथन भी गलत है, ये दूसरे नंबर पे है। और वन क्षेत्र के मामले में न्यूनतम में दूसरे नंबर पे है।
देवघर जिला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो देवघर में स्थित किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? तो इतने सारे 4 जो स्थान दिया हुआ है, इनमें से त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? जो करो गांव है, ये भी एक पर्यटन स्थल है और इस स्थान को, ये स्थान कहाँ पे स्थित है? देवघर जिले में स्थित है और इसे अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, उन्होंने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था करो गांव को। नेक्स्ट है साहेबगंज जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है साहेबगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपका संथाल परगना नाम के प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है साहेबगंज जिला की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 17 मई 1983 ईस्वी में, 17 मई 1983 ईस्वी में साहेबगंज जिला की स्थापना जो है वो की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो साहेबगंज में ही साहेबगंज जिला का मुख्यालय है। क्षेत्रफल कितना है? 2063 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, 2063 किलोमीटर स्क्वायर। और जनसंख्या कितना है टोटल? 11,50,567 टोटल जनसंख्या है साहेबगंज जिले में, 11,50,567 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 558 जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद आपका लिंगानुपात कितना है? तो 952, ऑप्शन नंबर बी 952 जो है वो लिंगानुपात है साहेबगंज जिला का। साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 52.04% लोग साक्षर है, 52.004% साक्षरता दर है साहेबगंज जिला का। उसके बाद अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या 2 है, एक साहेबगंज दूसरा राजमहल में, एक साहेबगंज में दूसरा राजमहल में, इस तरह से टोटल 2 अनुमंडल है साहेबगंज जिला में। उसके बाद प्रखंड की संख्या, ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 ब्लॉक है, 9 प्रखंड है साहेबगंज जिला में। उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है साहेबगंज जिला में, एक तो राजमहल में, दूसरा बोरिया में और तीसरा बरहेट में। राजमहल, बोरिया और बरहेट में। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी नदी जो है वो साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें गंगा नदी, गुमानी नदी और बांसलोई नदी। गंगा नदी भी साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है, गुमानी नदी भी और बांसलोई नदी भी साहेबगंज जिले से होकर बहती है। उपरोक्त तीनों नदियां जो है वो साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा और 3 नदी है, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी और पालसी नदी। अजय नदी, ब्राह्मणी नदी और पालसी नदी भी साहेबगंज जिले से होकर ही बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो साहेबगंज जिले में स्थित है? तो पहला है तेलियागढ़ किला। तेलियागढ़ का किला जो है वो साहेबगंज जिला में स्थित है। राजमहल पहाड़ी, ये भी साहेबगंज जिले में स्थित है, राजमहल पहाड़ी। दामिनी को भी साहेबगंज जिला में स्थित है। तो उपरोक्त तीनों पर्यटन स्थल जो है वो साहेबगंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा जलप्रपात जो है वो साहेबगंज जिला में स्थित है? तो इनमें से देखा जाए तो मोतीझरा जलप्रपात, ये साहेबगंज जिला में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है वो साहेबगंज जिले में स्थित है। और लोध जलप्रपात और तातापानी जलप्रपात, ये दोनों ही लातेहार जिले में स्थित है। लोध जलप्रपात भी लातेहार में स्थित है और तातापानी जलप्रपात भी आपका लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 उधवा पश्चिम बिहार जो है वो किस जिले में स्थित है? ये साहेबगंज जिले में स्थित है। उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा एक प्रसिद्ध जीवाश्म अभयारण्य है जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है? तो राजमहल जो है एक प्रसिद्ध जीवाश्म अभयारण्य है। राजमहल एक प्रसिद्ध जीवाश्म अभयारण्य है जो कि साहेबगंज जिले में है। नेक्स्ट जिला है गोड्डा जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है गोड्डा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो गोड्डा जिला भी संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 ईस्वी में और डेट है 25 मई 1983 ईस्वी में गोड्डा जिला की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोड्डा में ही इसका मुख्यालय है। इसका एरिया कितना है? तो 2266 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 2266 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,551 टोटल जनसंख्या है गोड्डा जिला में, 13,13,551 जनसंख्या।
उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है, 580 जनसंख्या घनत्व है। गोड्डा जिला का जनसंख्या घनत्व 580 है। लिंगानुपात कितना है, 938 लिंगानुपात है गोड्डा जिला का, 938 लिंगानुपात। उसके बाद पढ़े लिखे लोग, साक्षरता दर कितना है, तो 56.40% साक्षरता दर है गोड्डा जिले का, 56.40%। उसके बाद टोटल अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 2 अनुमंडल है गोड्डा जिले में, 2 अनुमंडल, एक गोड्डा में और दूसरा महगामा में। महगामा में और गोड्डा में, इस तरह से 2 अनुमंडल है गोड्डा जिले में। और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो टोटल 9 प्रखंड है, 9 ब्लॉक है गोड्डा जिले में। और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है, एक गोड्डा में, दूसरा महगामा में और तीसरा पोड़ैया हाट में। गोड्डा में, आपका महगामा में और तीसरा है पोड़ैया हाट में। 3 विधानसभा क्षेत्र है गोड्डा जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कौन सी नदी गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो सुंदर नदी गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है। बांसलोई नदी भी आपका गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है। और मयूराक्षी नदी भी आपका गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो सुंदर नदी, बांसलोई नदी और मयूराक्षी, ये तीनों नदी जो है, और इसके अलावा ब्राह्मणी नदी, ये 4 नदी जो है गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नदी गोड्डा जिले के अंदर जो है वो प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यटन स्थल दिए हुए हैं, ये कौन सा पर्यटन स्थल जो कि गोड्डा जिला में स्थित है, तो इसमें से जो बाराकोपा पहाड़ी है, बाराकोपा पहाड़ी ये आपका गोड्डा जिले में स्थित है। इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी ये देवघर जिले में स्थित है। बाराकोपा पहाड़ी जो है वो आपका गोड्डा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो गोड्डा जिले में स्थित है, तो माँ योगिनी मंदिर जो है ये आपका गोड्डा जिले में स्थित है, माँ योगिनी मंदिर। भद्रकाली नगर ये तो चतरा में स्थित है। उग्रतारा जो है वो लातेहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा खनिज जो है वो गोड्डा जिले में पाया जाता है, तो गोड्डा जिला में कोयला पाया जाता है, सीसा भी पाया जाता है और फेल्सपार भी पाया जाता है। उपरोक्त तीनों जो है, तीनों खनिज गोड्डा जिले में पाए जाते हैं, कोयला, सीसा और फेल्सपार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला है, ये कथन गलत है। गोड्डा जिला जो है वो सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला है, गलत है। और सबसे ज्यादा अनुमंडल भी है गोड्डा जिला का, ये कथन भी गलत है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी है यहाँ पे, तो ये कथन भी गलत है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो असत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट और लास्ट है पाकुड़ जिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकुड़ जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, पाकुड़ जिला की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। पाकुड़ जिला की स्थापना जो है वो 1994 ईस्वी में, और डेट है 28 जनवरी 1994 ईस्वी में। पाकुड़ जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, पाकुड़ में ही इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल कितना है, तो 1811 किलोमीटर स्क्वायर, 1811 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसमें टोटल जनसंख्या कितना है, तो 9,422 टोटल जनसंख्या है पाकुड़ जिला में। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 497 जनसंख्या घनत्व है पाकुड़ जिला का। उसके बाद पाकुड़ जिला का लिंगानुपात कितना है, तो 989 लिंगानुपात, 1000 पुरुषों में 989 महिलाएं, ये पाकुड़ जिला का लिंगानुपात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकुड़ जिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 48.82% लोग पढ़े लिखे हैं। तो पाकुड़ जिला का साक्षरता दर 48.82% है। उसके बाद पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है, तो अनुमंडलों की संख्या 1 ही है, जो कि पाकुड़ में ही है। पाकुड़ जिला में अनुमंडलों की संख्या 1 है। पाकुड़ जिला में प्रखंड की संख्या कितनी है, तो प्रखंड की संख्या 6 है। पाकुड़ जिला में प्रखंड की संख्या, ब्लॉक की संख्या टोटल 6 है। क्वेश्चन नंबर 11, पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं,
तो पाकुड़ जिला के अंतर्गत जो है टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तो पाकुड़ में, दूसरा महेशपुर में और तीसरा जो है लिट्टीपाड़ा में। लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ में, इस तरह से 3 विधानसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी जो है पाकुड़ जिले से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी। ये तीनों नदी जो है वो पाकुड़ जिले से होकर बहती है। गंगा नदी भी पाकुड़ जिले से होकर बहती है, ब्राह्मणी नदी भी आपका पाकुड़ जिले से होकर बहती है और बांसलोई नदी भी पाकुड़ जिले से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नदियां पाकुड़ जिले से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पर्यटन स्थल जो है पाकुड़ जिले में स्थित है? तो इनमें से देखा जाए अलीगंज का किला, अलीगंज का किला तो पाकुड़ जिला में स्थित है और बीरखाता पहाड़ी, बीरखाता पहाड़ी भी आपका पाकुड़ जिले में स्थित है। या बीरखाता का किला या बीरखाता पहाड़ी, और ये अलीगंज का किला या फिर अलीगंज का छोटा किला भी हो सकता है। तो ये दोनों भी दोनों स्थल पर्यटन स्थल है जो कि पाकुड़ जिले में स्थित है। आंसर हो गया सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा खनिज जो है वो पाकुड़ जिले में स्थित है? तो कोयला, कोयला पाकुड़ जिले में स्थित है, पाया जाता है। गोमेद नाम का खनिज भी पाकुड़ जिले में पाया जाता है और फायर क्ले नाम का खनिज भी आपका पाकुड़ जिले में पाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी खनिज पाकुड़ जिले में पाया जाता है, कोयला, गोमेद और फायर क्ले। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकुड़ जिला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इनमें कथन देखते हैं। पहला है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाकुड़ जिला में है, न्यूनतम साक्षरता दर है, तो ये कथन सही है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत सबसे कम है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत, ये कथन भी सही है। आंसर हो गया सी नंबर, उपयुक्त दोनों सत्य है। तो यहीं पे झारखंड के जो टोटल 24 जिले हैं वो समाप्त हो गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।